वेलकम बैक। सो श्रीराम फाइनेंस की बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है ओवर दी वीकेंड। जो जापान का मुफग है MUFG, उसने $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का बात किया फॉर 20% स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस। और $4 बिलियन बहुत बड़ा डील हो जाता है लुकिंग एट द साइज ऑफ द इंडियन मार्केट्स। एंड 40,000 करोड़ का डील बोले तो बहुत बड़ी बात है। एंड श्रीराम फाइनेंस इज़ नॉट द ओनली वन। ऐसे यही साल में काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स आई है। मनप्पुरम में बेन कैपिटल ने इन्वेस्ट किया था आई थिंक $1 बिलियन का। फिर अपना रिसेंटली एक आध 2 महीने पहले RBL बैंक में एमिरेट्स NBD ने इन्वेस्ट किया था कुछ 20-22 हज़ार करोड़ रुपए वर्थ अराउंड $3 बिलियन। और फिर उसके बाद में समान कैपिटल में भी बात चल रही है कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो IHC जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले समथिंग $1 बिलियन। सो इतनी सारी जो डील्स हो रही है ना NBFC स्पेस में, वो बता रहा है कि समथिंग इज कुकिंग अप इन द NBFC स्पेस। एंड नो द FIIs, द फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर लुकिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी इनटू द NBFC मार्केट। और ये बात सच भी है कि फ्यूचर में जाके जब इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा, वी आर रफली अराउंड एट $4 ट्रिलियन। तो जब अगर $4 ट्रिलियन से अपना इकोनॉमी ग्रो करेगा एंड इट हैज़ टू गो टू समथिंग अराउंड $30 ट्रिलियन, so finance is a space where the growth has to come. If India has to grow, the finance space has to grow, and the direct beneficiaries are going to be these finance companies, NBFCs, banks, AMCs of the world, and also the insurance companies. So ये सारे जो स्पेस है यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको ग्रोथ दिख सकता है। और उसी चक्कर में देखोगे तो ये सारे जो अभी NBFC है वहाँ पे डील्स क्रैक हो जा रही है। दिस ऑल दीज NBFCs जो है, एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ द पाई। तो बोलते हैं ना कि ये जो केक जो है, जो पाई जो बड़े होते जा रहे हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू हैव द पाई ऑफ दैट पर्टिकुलर, कि बोल सकते हैं पीस ऑफ दैट पाई, कि सबको एक एक अपना जो ओनरशिप है बढ़ाना है। और फिर जहाँ पे ग्रोथ आएगा इंडिया में तो सारे सब बेनिफिट होंगे उसमें। और उसी के चलते हमने देखा भी है कि लास्ट वीक ही अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था जहाँ पे बोला था कि जो इंश्योरेंस स्पेस है वहाँ पे FDI का लिमिट बढ़ा देंगे। सो FDI का लिमिट बढ़ाया एंड आई थिंक इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 100% नाउ, जो पहले 49% हुआ करता था। सो देयर इज़ नो कैपिंग इन इंश्योरेंस स्पेस। अभी फॉरेन प्लेयर्स भी आएंगे इंडिया मार्केट में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आएगा जो अपना इंडिया का इंश्योरेंस स्पेस है वो। तो इट्स अगेन टेलविंड, बिग ग्रीन शॉट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। एंड एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने को बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिलेंगे, इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिलेंगे। अभी अपनी जो इंश्योरेंस स्पेस है दैट इज प्रीडोमिनेटली डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और यू कैन से द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस प्लेयर्स। तो आइडियली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक तो प्योर प्ले इंश्योरेंस है, और दूसरा है कि अपने साथ में जो बैंक्स जो है उन लोग ने भी बहुत पैसा लगाया अपने ये वाले सब जो कंपनीज है उसके अंदर। जैसे अपना ICICI की बात कर लो, SBI की बात कर लो, HDFC की बात कर लो, उन लोग ने भी अपने आर्म्स खोल के रखे हुए हैं अपार्ट फ्रॉम दी स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनीज लाइक GIC, LIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। सो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इंश्योरेंस स्पेस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग स्पेस वेयर money is to be made. And let me give you a big and honest transparent disclosure. We have holding and allocation into majority of these companies which we discuss. For sake of example, LIC हो गया, GIC हो गया and all. And उसके पहले जो NBFCs की बात की उसमें से भी काफ़ी सारी NBFCs है, उसमें हमारा होल्डिंग है। और मैंने खुद ने उसके अंदर पास्ट 30 डेज के अंदर कुछ बाइंग सेलिंग की हुई है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि मैंने कुछ बोला तो बाय सेल जाके कर लो उसके अंदर। आई हैव माई वेस्टेड इंटरेस्ट। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेटिव पर्पज आई एम क्रिएटिंग दिस थिंग। सो वही है कि FDI लिमिट जो है वो बढ़ गया इंडिया में, एंड इंश्योरेंस स्पेस में भी काफ़ी बढ़िया इसका बेनिफिट अपने दिखेगा। एंड रही बात AMC की, AMC का भी एक रिपोर्ट आया कल ही, एक ब्रोकरेज फर्म ने रिसर्च रिपोर्ट क्रिएट किया है। उसमें बताते हैं कि बाय 2030 मतलब अगले 5 साल के अंदर, if I'm not wrong, number of demat account is going to increase to something around 300 million, more than 300 million। मतलब मोटा माटी 30 करोड़ डीमेट अकाउंट अपने पास अगले 5 साल में हो जाएंगे। आई थिंक द नंबर इज समथिंग 20 करोड़ राइट नाउ। तो वही है कि इंडिया मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इज हाईली अंडर पेनिट्रेटेड। आप इंश्योरेंस देख लो, हार्डली किसी के पास इंश्योरेंस होता है। अभी लोग में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है,
तो पीपल आर बाइंग इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद में हम देखने रहे तो लोगों के जनधन अकाउंट की वजह से बैंक में अकाउंट खुल गए, तो दैट अंडर पेनिट्रेशन इज गेटिंग कवर्ड नाउ। सो बैंक अकाउंट जो है वो खुल गए लोगों के, अभी धीरे धीरे डीमैट अकाउंट खुलेंगे और फिर बाद में लोग जो अंडर इंश्योर्ड है या फिर जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है वो अपना जाके पॉलिसी लेंगे। तो दिस इज़ अ बिग स्पेस, BFSI जो स्पेस है वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है, और मुझे लगता है कि अगले 5 एक साल में यहाँ पे बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी। इफ़ वी सी ना 2008 के बाद में जो करेक्शन आया था स्टॉक मार्केट में, जो अपना रिसेशन था, उसके बाद में जो 2009 के बाद में जो रैली आई थी, जो बुल रन था, दैट वाज लेडन बाय NBFCs एंड बैंक्स। सो उसमें आप देख लो बजाज फाइनेंस एंड ऑल, वो सारे जो स्टॉक्स है उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था, एंड बैंक्स भी अच्छे परफॉर्म किए थे, स्पेसिफिकली द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, HDFC हो गया, वो सब बहुत बड़े मल्टीबैगर थे। और ये रैली 2009 से मेरे ख्याल से कुछ 2005 2006 तक, 2015 2016 तक चली थी, एंड वहाँ पे फिर जाके ये थोड़ा सा पॉज लिया था, एंड देन बाद में 2017 के स्मॉल कैप करेक्शन के बाद में ऑल दिस स्पेस टूक अ ब्रीदर। फिर वहाँ से लेके 2020 तक थोड़ा सा रैली एक्सटेंड हुआ, फिर 2020 से 2025 मोटा पैसा उतना कुछ बना नहीं लोगों का ये स्पेस में। तो मुझे लगता है अभी जो 5 साल का जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, जहाँ पे मोटा पैसा बनाया नहीं है या फिर कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, वो जाके अभी ख़त्म हुआ है। और फिर ये जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, वो अर्ली इंडिकेशन है कि अभी हो सकता है कि अगला आने वाला बुल रन जो है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है अगला जो आने वाला बुल रन है वो अपने सब BFSI स्पेस होगा। व्हेन आई से BFSI, इट इज़ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। सो यहाँ पे होगा, एंड वी आर प्रॉपरली अलोकेटेड इनटू दिस साइड ऑफ बिजनेस। मतलब मोटा मोटी 18-20 बिजनेस अपने पास भी है पोर्टफोलियो में, विच आर इनटू दिस BFSI स्पेस। सो दिस इज वेयर बिग मनी इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, टेलविंड ज़्यादा है। दूसरी हम बात करते हैं, ओवर द वीकेंड एप्स्टीन फाइल्स जो है वो रिलीज़ हुई। बहुत हल्ला मचा था कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ होगी, उसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम आएगा, पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट होगा। अपने इंडिया में उतना तो ज़्यादा नहीं था, एक दो हस्ती के नाम सुने थे कि आ सकते हैं नाम उनके, बट आखिर में कुछ ऐसा इंडिया का तो कुछ आया नहीं। तो इंडिया इज गिवन अ क्लीन चीट कि इसमें किसी इंडिया के बिजनेसमैन या स्पोर्ट्समैन या पॉलिटिशियन का नाम नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग ऑन आवर पार्ट। बट आई थिंक बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, दोनों बिल्लू भैया जो है उन लोग के नाम आ गए, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, एंड 2-3 और हस्ती है। डोनाल्ड ट्रंप का भी इसमें नाम आया है कि ही वॉज देयर। कुछ फोटोज सामने आया, फिर कुछ 16 साल के लड़की के कुछ बातें हो रही थी उसके अंदर, एंड मेजोरिटी फाइल हम देखते हैं तो रिडेक्टेड सब किए हुए, सारा सब छुपा के सब रखा हुआ है। सिर्फ बोलने के लिए फाइल रिलीज़ की है, कुछ 1000 पेज का PDF रिलीज़ किया है, बट उसके अंदर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। माइकल जैक्सन ये सब का नाम आ गया, माइकल जैक्सन इज नो मोर, तो क्या ही करेगा। मतलब जो लोग अभी है नहीं उनका नाम रिलीज़ करके क्या ही मतलब है, जो लोग अभी है तो उसका नाम रिलीज़ करो तो लोग पता चले कि क्या है। इसमें अपने बड़े बड़े स्टीवन हॉकिंग से सब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो साइंटिस्ट थे वो सबके भी नाम आए हुए हैं। सो हल्ला क्रिएट किया था पिछले हफ्ते कि अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम आ गया तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है। तो आया तो है नाम, बट उतना इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, ना ही US मार्केट में ना ही इंडिया के मार्केट में। बिल गेट्स का तो आई थिंक इट वाज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, और उसका तो अभी रिसेंटली उनका डिवोर्स भी हुआ है उनके वाइफ के साथ। आई थिंक 25-30 ईयर्स ऑफ लॉन्ग मैरिज एंडेड अप इन डाइवोर्स। सो आई थिंक फैमिली में पता चल गया रहेगा जब ये एप्स्टीन फाइल रिलीज हो रही है, उसके पहले ये सब चीज़ बात पता चल गई होगी, तो वो कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट सेपरेशन। और दूसरी हम बात करें तो एप्स्टीन फाइल्स को छोड़ के ओवर द वीकेंड चर्चा चल रही थी कि जापान जो है अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो उसके बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया ग्लोबल मार्केट में, जो कि अपने को दिखा नहीं। आई थिंक इट एंडेड अप बिकमिंग सेल द रूमर बाय द न्यूज़ वाला सिचुएशन हो गया। तो पिछले हफ्ते मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में था कि इंटरेस्ट रेट जापान में बढ़ जाएगा तो येन कैरी ट्रेड जो है वो सारे वाइंड हो जाएगा, वाइंडिंग होती रहेगी उसकी सबकी, और उसके बाद में फिर प्रेशर आएगा। बट ऐसा कुछ अपने को दिखा नहीं। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ कि चलो वो चीज़ निकल गई है, एंड ऑल द बिटकॉइन एंड द अदर रिस्क एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर राइजिंग। एंड इंडिया का मार्केट भी देख रहे हैं आज तो 26,000 क्रॉस किया हुआ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि will be creating hopefully new all-time highs. So fingers are crossed for that. And Google डेटा सेंटर की बात करते हैं। डेटा सेंटर इज आई थिंक द नेक्स्ट बिग थीम जहाँ पे मोटा पैसा बनेगा, बिकॉज AI इज इम्प्रूविंग, AI इज इंक्रीजिंग।
तो एआई के चलते मुझे लगता है कि जो डेटा सेंटर है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और उसी के चलते जो प्रॉक्सी प्लेस है उसमें हम एक कंपनी को रिसर्च कर रहे हैं. आई एम वर्किंग ऑन वन ऑफ द कंपनीज, आई वोंट नेम द कंपनी राइट नाउ फॉर रेगुलेटरी पर्पस. तो उसी एक कंपनी पे हम रिसर्च करें तो क्लोजली पढ़ रहे थे कि गूगल जो है वो भी बात करे, लोग यहाँ पे इंडिया में और वो सब तो जो कंपनीज है बोलती है कि डेटा सेंटर बैंगलोर में खुले, दिल्ली में खुले, जहाँ पे लैंड बैंक है और अच्छा एटमोस्फेयर है, जहाँ पे थोड़ा सा ठंडक है, वहाँ पे डेटा सेंटर खुले, क्योंकि वो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कूलिंग सिस्टम एंड ऑल. सो हॉट वेदर में सारे डेटा सेंटर उड़ जाएंगे गर्म होके, हीटअप होके. सो दे नीड अ प्रॉपर कूलिंग सिस्टम एंड ऑल्सो इंडिया के प्लेसेस जो है वो सोचते हैं कि हम फार अवे, जहाँ पे लैंड सस्ता हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो, जहाँ पे कूलिंग सिस्टम अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी दाम कम हो, कूलिंग अपना वेदर अच्छा हो, वहाँ पे हम डेटा सेंटर डालेंगे. बट गूगल इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड, नेक्स्ट स्टेप पर रहता है. तो उन्होंने प्लान किया है कि हम स्पेस में डेटा सेंटर डालेंगे, एंड आई थिंक दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट समथिंग अराउंड $1 or $2 billion, मतलब मोटा माटी 10-20 हज़ार करोड़ रुपए का उनका प्लान है. सो इट्स समथिंग वेरी न्यू कि स्पेस में डेटा सेंटर खुलेंगे एंड देन फिर वहाँ से अपना सब पूरा एआई का जो है काम होगा. सो वी आर रीचिंग फार अवे, वी आर नॉट लिमिटेड टू द अर्थ राइट नाउ. वी आर रीचिंग टू स्पेस टू एक्सपांड होराइजन्स. एंड स्पेस की बात करें तो कल इलॉन मस्क ने भी कुछ पोस्ट किया था कि मार्स विल बी ग्रीन एंड विल बी कॉलोनाइजिंग मार्स सून. सो एक किसी ने पोस्ट किया था कि मार्स ऐसा दिखता है रात को एंड थोड़ा बंजर ज़मीन था. फिर इलॉन मस्क ने पोस्ट किया कि मार्स वुड बी ग्रीन, एंड फिर बाद में लोगों ने से एआई और सोरा से वीडियो बना बना के मार्स पे जो ग्रीनरी पैस्चर्स कैसे होते हैं, ग्रीन पैस्चर्स कैसे होते हैं, उसके वीडियो डाले के थे कि दिस इज हाउ द मार्स विल लुक इन नेक्स्ट लेट्स से 30 years or so. So that's something new to look into. So yeah, we are expanding ourselves to space and other horizons too. तो ये बात हो गई अपनी डेटा सेंटर की, एंड जो अपना जो एक्सपांशन हो रहा है स्पेस में उसके रिगार्डिंग आज तक यही रखते हैं. आई थिंक बढ़िया था आज का जो अपना डिस्कशन था वो. एंड या अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको अपडेट्स आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे. एंड कमेंट कीजिए, आपका कोई क्वेरी रहेगी तो आई टेक अप योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनको भी शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है. एंड इफ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल कंटेंट तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड आई विल सी यू सून होपफुली. टेक केयर.